हाय फ्रेंड्स, आज मैं 1 साल के बेबी के लिए फ्रॉक बनाऊंगी। बहुत ही प्यारा सा रेडीमेड स्टाइल में ये फ्रॉक बनाऊंगी। वैसे मैं बता दूं कि ये मैंने फ्रॉक के लिए लगभग आधा मीटर से ज़्यादा कपड़ा लिया है, क्योंकि ये बड़े पन्नी का कपड़ा था और मैंने फुल साइज़ का शर्ट बनाया था, फुल स्लीव वाला, तो उसमें से बचा हुआ कपड़ा मैंने यूज़ किया है। तो इसमें थोड़ा सा इधर उधर का कपड़ा भी था, तो इसलिए मैं बता रही हूँ कि आधा मीटर आप कपड़ा लेंगे तो आपका परफेक्ट फ्रॉक बनेगा। अब जो मैंने घेर का कपड़ा लिया है वो मैंने 12 बाई 12 का कपड़ा लिया है, यानी कि लंबाई 12 इंच, चौड़ाई भी 12 इंच, मतलब सिंगल करने पे चौड़ाई इसकी 24 इंच होगी। और ये 4 लेयर है, फ्रंट और बैक दोनों हमारा घेर इसमें है। वैसे तो घेर में कुछ भी कटिंग नहीं करना होता है, पर इसकी एक प्यारी सी लुक के लिए मैंने यहाँ साइड से 1 इंच पर निशान लगाया है और यहाँ से मैंने हल्का सा राउंड दिया है, बिल्कुल हल्का सा राउंड, जो कि आपको पता भी नहीं चलेगा, लेकिन बेबी को फ्रॉक पहनाने पे ये बहुत ही प्यारा लगता है। साइड से थोड़ा सा ऊपर रहता है तो मैंने इस तरीके से घेर की कटिंग कर दी है। बाकी इसमें कुछ भी नहीं करना है। ये हमारा बेबी का घेर हो गया और इस साइड से हमें चुनट डालना होगा, यानी कि ये वाली जो साइड है। तो फिलहाल घेर तो हमारा हो गया। अब मैंने लिया है टॉप पार्ट को, अब इसकी हमें कटिंग करनी है। तो ये मैंने लंबाई और चौड़ाई ली है और इसकी देखिए मैंने 4 लेयर पीस ली है। ये हमारा फ्रंट और बैक दोनों है और यहाँ से सबसे पहले गले का निशान लगाना है 2 इंच पर और यहाँ से कंधे का निशान लगाना है 3 इंच पर। और थोड़ा सा मैं सिलाई के लिए भी लूँगी, बिल्कुल आधा इंच से भी कम। तो ये मैंने मार्जिन के लिए कपड़ा लिया हुआ है। अब यहाँ से आर्मोल का निशान लगाना है 5 इंच पर। तो यहाँ से देखिए मैंने इस तरीके से निशान को सीधा कर लिया है और इसमें हमें राउंड शेप देना है। तो ये हमारा आर्मोल का निशान हो गया। अब हमें गले का निशान लगाना होगा। देखिए हमने आगे से ओपन बनाना है फ्रॉक को, तो ये बैक पार्ट हमारा बंद है और फ्रंट वाला पार्ट जो है वो हमारा आगे से खुला है। अब यहाँ पर मैंने 2.5 इंच गले का निशान लगा दिया है और 5 इंच मैंने आर्मोल का निशान लगाया था। यहाँ से मैंने गले को राउंड शेप दिया है, हल्का सा राउंड दिया है, क्योंकि हमें इसमें कॉलर बनाना है। और बैक साइड का नेक हमें बिल्कुल थोड़ा सा कट करना है, 1/2 इंच जितना, क्योंकि कॉलर बनाने के लिए तो बैक साइड का गला कटिंग नहीं करना होता है, पर जो कंधे में जॉइंट जाता है उसी को मैंने 1/2 इंच पर निशान लगा दिया है। अब यहाँ से मैंने आर्मोल की कटिंग कर दी और नीचे से मैंने हल्का सा राउंड दिया है। और यहाँ से अब हमें फ्रंट वाले गले की कटिंग करनी है। यहाँ से देखिए मैंने थोड़ा सा वी शेप में गले को कटिंग किया है, हल्का सा, और यहाँ से हमें बैक वाले गले को कटिंग कर लेना है। तो ये हमने टॉप की कटिंग कर ली है। फिलहाल इसको देख सकते हैं, ये हमारा फ्रंट पार्ट है और ये हमारा बैक पार्ट है। तो ये हमने घेर को और टॉप को दोनों को कटिंग कर लिया है और इसमें हमें स्लीव नहीं लगाना। बाकी का ये घेर है और ये टॉप है। बाकी जो कपड़ा बचेगा उसमें से हमें पाइपिंग वगैरह लगाना होगा। ये मैंने आगे की साइड के लिए पट्टी कटिंग की है दोनों साइड के लिए, और ये कपड़ा जो है इससे मुझे कॉलर बनाना है। तो कपड़ा हमारे पास थोड़ा कम है, तो इसलिए मैंने कॉलर के लिए वैसा कपड़ा लिया है। बाकी कपड़ा हम और जगह यूज़ करेंगे। अब हमें सिलाई करनी है, तो सबसे पहले मैंने घेर का कपड़ा लिया है और जो मैंने राउंड कटिंग की है उसको हमें नीचे की साइड करना है और जो सीधा वाला पार्ट है उस साइड हमें चुनट डालना है। तो चुनट आप कोई भी शेप में डाल सकती हैं। यहाँ पर मैंने 1-1 इंच की दूरी पर आधे इंच का चुनट डाला है इस तरीके से। और ये पूरे घेर में, यानी कि ऊपर वाले पार्ट में हमें इसी तरीके से चुनट डाल लेना है। आप चाहें तो बिल्कुल बारीक वाला चुनट भी डाल सकती हैं, पर बच्चों के लिए ये वाला प्लेट बहुत प्यारा लगता है। तो ये मैंने एक घेर को बना लिया है, देख सकती हैं। अब इसी तरीके से हमें दूसरे वाले घेर को भी बना लेना है। नीचे अभी मैंने फोल्ड नहीं किया है, वो मैं एंड में फोल्ड करूंगी जब मैं फ्रॉक कंप्लीट कर लूंगी। तो फिलहाल ये मैंने दूसरा घेर ले लिया है और इसमें मैंने उसी तरीके से प्लेट डाल दिया है। तो देखिए दोनों घेर मैंने बना करके तैयार कर लिया है। हमारा फ्रंट और बैक दोनों घेर बन चुका है। नीचे मैंने फोल्ड नहीं किया है। अब हमने लिया है टॉप, बैक साइड को मैंने रख दिया है और फ्रंट वाले पार्ट को मैंने लिया है, क्योंकि दोनों साइड हमें पट्टी ज्वाइंट करना है। तो यहाँ से मैंने पट्टियों को ज्वाइंट कर लिया है। अब इन पट्टियों को हमें फोल्ड करके, जितनी भी चौड़ाई की हमें पट्टी रखनी है उस हिसाब से फोल्ड करके इस पर हमें सिलाई लगाना है। तो दोनों साइड की पट्टियों को बिल्कुल बराबर बराबर हमने सिलाई कर लिया है और पट्टियों के किनारे भी हमें सिलाई लगाना है, यानी कि किनारे वाली साइड। तो देख सकती हैं मैंने किनारे वाली साइड में भी सिलाई लगा ली है। पट्टी हमारी रेडी है। अब दोनों पट्टियों को एक दूसरे के ऊपर इस तरीके से सेट करके और इस पर सिलाई लगा लेना है, जिससे हमारा पूरा पार्ट एक साथ फिक्स हो जाए।
तो इसकी सिलाई भी मैंने कर ली है। अब बारी है कंधे को ज्वाइंट करने की। तो सबसे पहले बैक पार्ट नीचे रखेंगे और फ्रंट वाले पार्ट को ऊपर रखेंगे और यहाँ से हम कंधे को ज्वाइंट करेंगे। इसके टॉप पर भी सिलाई लगा लेंगे। कंधा हमारा स्टिच हो चुका है, तो इसको हमने अब साइड में रखना है। और अब हमने ये वाला कपड़ा लिया है जो हमारे पास थोड़ा सा बची हुई पीस है, तो इसको हमने इस तरीके से फोल्ड कर लिया है और इस पर हमें निशान लगाना है। तो सबसे पहले यहाँ से 4 इंच की लंबाई पर हम निशान लगाएंगे और यहाँ पर हम 5 इंच की लंबाई में निशान लगाएंगे। तो ये देखिए दोनों साइड मैंने निशान लगा दिया है। अब इन दोनों निशान को हम एक दूसरे के साथ पकड़ लेंगे इस तरीके से डबल फोल्ड करके, और फिर हम नीचे जो मैंने 4 इंच पर निशान लगाया था वहाँ से हम हल्का सा राउंड देते हुए इस तरीके से कपड़े को कट कर लेंगे और फिर इन दोनों कपड़े को हम अलग अलग कर लेंगे। तो ये देखिए मैंने कपड़े की 2 पीस कटिंग कर ली है। अब इसमें हमें पट्टी ज्वाइंट करना है। तो ये मैंने कपड़ा लिया है सीधा सा और इसको हमें इसमें पट्टी की तरह ज्वाइंट करके इसको फोल्ड करके इसकी सिलाई लगानी है। तो ये मैंने फोल्ड करके दोनों पट्टियों की सिलाई लगा ली। अब मैंने पतली सी लेस ली है कंठे वाली, इसको हमें यहाँ पर रख करके सिलाई लगाना है और लेस के बिल्कुल किनारे सिलाई लगाना है, यानी कि सेंटर से थोड़ा सा हट के, और इस तरीके से राउंड घुमाते हुए मैंने सिलाई लगा लिया है। तो ये मैंने लेस की सिलाई कंप्लीट कर ली है। अब हमने घेर लिया है, इसमें हमें निशान लगाना है। तो पहले हम अंदाज से निशान लगाएंगे, उसके बाद हम नापेंगे। तो इस तरीके से देखिए मैंने पॉकेट की शेप में इस निशान को लगा दिया है। अब हमें नाप लेना है ताकि दूसरी साइड का भी निशान उसी तरीके से लगे। यहाँ 4 इंच मैंने लिया है, नीचे से मैंने 3 इंच लिया है। यहाँ भी उसी तरीके से निशान लगा लेंगे, नीचे से 3 इंच, साइड से 4 इंच, और फिर उसी शेप में पॉकेट के शेप में हम निशान को लगा लेंगे। तो ये हमने पॉकेट का निशान लगा दिया है। अब पॉकेट की सिलाई करनी है। तो सबसे पहले हम एक पॉकेट को सिलाई करके देख लेंगे, फिर उसके बाद उसी नाप से दूसरी वाली पॉकेट की सिलाई कर लेंगे। तो यहाँ से मैंने पॉकेट की सिलाई करना शुरू कर दिया है और हमें हल्के हाथों से घुमाते हुए सिलाई करना है, वरना हमारी जो पॉकेट होती है अक्सर टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है। तो इसका हमें खास ध्यान देना होगा। अगर आपको सिलाई लगाने में दिक्कत होती हो तो आप इसे पिन अप करके सिलाई लगा सकती हैं। तो उसी तरीके से दोनों पॉकेट की मैंने सिलाई कर ली है। फ्रंट घेर हमारा रेडी हो चुका है। अब हमने ये टॉप में भी थोड़ा सा डिजाइनिंग करनी है। तो यहाँ से मैंने लाइन अप कर लिया है थोड़ा सा राउंड शेप में, और दोनों को निशान को मैंने इस तरीके से डार्क कर लिया है। अब यहाँ हमें क्या करना है कि इस यहाँ के लिए मैंने पतली पतली सी पट्टियाँ कटिंग की है, उरेब पट्टी, और इन पट्टियों पर हम वही वाली लेस सिलाई करेंगे एक साइड जो मैंने पॉकेट में सिलाई की है, और इसकी सिलाई भी हम लेस के सेंटर से थोड़ा सा हट के किनारे की ओर सिलाई करेंगे, जिससे हमें फोल्ड करके जब पलट के फोल्ड करना होता है तो हमारी लेस हाफ दिखनी चाहिए। तो ये मैंने लेस की सिलाई कर ली है और यहाँ से हम इसको इस तरीके से ज्वाइंट करेंगे। ज्वाइंट करने के बाद फिर यहाँ से लेस को फोल्ड करके फिर पट्टी को फोल्ड कर लेना है और इस तरीके से हमें इस पर सिलाई लगा लेनी है। तो देख सकती हैं कि इस तरीके से मैंने पट्टी की सिलाई की है दोनों साइड की पट्टियों की। ये एक बहुत ही प्यारा सा लुक बन के आ गया है। अब हमें फ्रंट वाले घेर की सिलाई करनी है। तो पहले हमें इन दोनों को नाप लेना है और फिर उसके बाद दोनों की सिलाई हमें करनी है। तो यहाँ से हम घेर की सिलाई करेंगे, इसके टॉप पर भी सिलाई कर लेंगे, और इसी तरीके से हम बैक साइड के घेर को भी सिलाई कर लेंगे। तो दोनों साइड का घेर हमने बिल्कुल सेम तरीके से सिलाई कर लिया है। अब बारी है आर्मोल की। तो आर्मोल के लिए मैंने एक उरेब कपड़ा कटिंग किया था 4 इंच की चौड़ाई में, और उसको मैंने डबल करके सिलाई कर ली है। अब इसी को हम पट्टी की जगह आर्मोल में ज्वाइंट करेंगे और इसके टॉप पर एक सिलाई लगा लेंगे। तो दोनों आर्मोल में हमें सेम तरीके से इस पट्टी को ज्वाइंट कर लेना है। तो इस तरीके से हमारी दोनों स्लीव यानी कि दोनों स्लीव की पट्टियां हमने सिलाई कर ली हैं। दोनों हमारा बाजू बन के तैयार हो गया है। तो बाजू की सिलाई करने के बाद अब बारी है साइड से इसे बंद करके सिलाई करने की। तो यहाँ से हम पहले बंद करके सिलाई करेंगे। तो दोनों साइड की सिलाई हम बिल्कुल सेम तरीके से कर लेंगे। तो ये हमारा फ्रॉक बन के रेडी हो जाएगा। तो सिलाई तो मैंने दोनों साइड की लगभग कर ली है,
पर नीचे की साइड अभी फोल्ड करना हमारा बाकी रहेगा। तो सिलाई करने के बाद अब फ्रॉक को हम नीचे की साइड फोल्ड करके हम सिलाई लगा लेंगे। आप चाहें तो नीचे की साइड लेस भी लगा सकती हैं, पर ये सिंपल सा फ्रॉक बहुत ही प्यारा लगेगा अगर आप बगैर लेस के बनाएंगे तो ये हमने नीचे की साइड फोल्ड कर लिया है। अब बारी है गले की सिलाई करने की। तो गले में हमने कॉलर बनाना है, तो उस हिसाब से मैंने कपड़ा लिया है। तो इस कपड़े की अब कॉलर की शेप में कटिंग करना है। कपड़ा तो हमारा थोड़ा सा कम है, इसलिए जिस शेप में भी आएगा उसी शेप में मैं कटिंग करके इसको कॉलर बना दूंगी। तो देखिए इसकी लंबाई 14 इंच है, चौड़ाई यहाँ की 4 इंच है। उसी हिसाब से हमें कपड़े को इस तरीके से फोल्ड करना है और फिर थोड़ा सा हमारा किनारे से थोड़ा थोड़ा तिरछा आ जाएगा तो उसी शेप में हम कटिंग कर लेंगे। तो देख सकती हैं किस तरीके से हमारा कपड़ा है, उसी शेप में हमें इसकी कटिंग कर लेना है। तो यहाँ से मैंने कपड़े को कटिंग कर लिया है, साइड से भी थोड़ा सा कटिंग कर लेंगे, बराबर कर लेंगे। और फिर इसके बाद गले को और कॉलर को दोनों को हम पहले नाप लेंगे। दोनों की हमारी लंबाई सेम होनी चाहिए। तो हमारा दोनों कपड़ा बिल्कुल सेम साइज का है। अब हम क्या करेंगे कि कॉलर के कपड़े को फ्रॉक के नीचे वाली साइड से यानी कि उल्टी साइड से रखेंगे और गले को और उस कॉलर को दोनों को हम ज्वाइंट करेंगे। और कॉलर का कपड़ा मैंने सिंगल रख के ज्वाइंट किया है ताकि हमें ऊपर की साइड फिर फोल्ड करके सिलाई लगाने के बाद फिनिशिंग आ जाए। तो अब इस तरीके से हम किनारे से फोल्ड करेंगे और ये सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद फिर दूसरी साइड भी इसी तरीके से सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाने के बाद फिर हम इसको सीधी साइड फोल्ड करेंगे और इसके कॉर्नर को अच्छी से फ्रेश कर लेंगे। तो इस तरीके से मैंने कॉर्नर को दोनों को फ्रेश कर लिया है। अब यहाँ से फिर से हम कॉलर के दूसरी साइड के कपड़े को हम फोल्ड करके इस पर हम कंप्लीट सिलाई लगाएंगे। और ये सिलाई पूरी करने के बाद फिर हम घुमाते हुए दूसरी साइड भी पूरी लंबाई में हम सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरीके से हमारा फ्रॉक बनके रेडी हो गया है। अब इस कॉलर को आप दो शेप में पहना सकती हैं। पहले तो जिस तरीके से कॉलर होता है और एक इस तरीके से भी पहना सकती हैं। क्योंकि कॉलर का कपड़ा हमारा थोड़ा सा पतला था तो मैंने दूसरी शेप में भी बना लिया है। फिलहाल फ्रॉक हमारा बन करके रेडी हो गया है। बहुत ही प्यारा सा ये फ्रॉक बनके तैयार हुआ है। 1 से सवा 1 साल के बच्चे को आप आराम से पहना सकती हैं। उम्मीद है कि वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे किसी अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।